A very warm welcome to part 2 of Snehavan. Now we are going to divide the children into different sections according to their age and we will start teaching them accordingly. It's barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. विज्ञानाचा दृष्टिकोन आणि त्याच्याकडे त्यांचं नाही का एकल म्हणजेच त्यांचं नाही का इंटेन्सिटी त्या विज्ञानाची आणि त्या दृष्टिकोनाची वाढवण्यासाठी आपण इथे एक्सपेरिमेंट जाणून घेऊया. त्या एक्सपेरिमेंटचंच नाव घेतलंय आपण रेनबो डेन्सिटी. ग्रीन सोल्युशनची डेन्सिटी आपण कशी वाढवली? याच्यात आपण शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन सगळ्यात जास्त होतं, मग याच्यात त्याच्यापेक्षा म्हणजे ज्याची डेन्सिटी जास्त त्याचा मास जास्त, आणि तो कुठला बुडणार का तरंगणार? डेन्सिटी कमी आहे तो इथे काय झालं तसंच झालं. या एक्सपेरिमेंटला काय म्हणायचं आपण? डेन्सिटी रेनबो. ठीक आहे, समजलं? आणि डेन्सिटीचा फॉर्म्युला डेन्सिटी इक्वल्स टू मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. संगीताचे प्रकार किती? त्यातला पहिला कृष्णाराम बिलोरे. तुम थोड़ा थोड़ा हो लेकिन हिंदी या इंग्लिश में ट्राई करो, क्योंकि हिंदी में बोल सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है. मेरा ड्रीम है बिजनेसमैन. 5 मेंबर्स तुम जो भी हो, तुम्हें पता है क्या वो कैसे बन सकता है? अभी तुम्हारा क्लास क्या है? 10th के बाद क्या करना है जिससे कि वो अपना सपना को पूरा कर सकता है, होटल का बिजनेस बना सकता है? किसी को आइडिया है? होटल मैनेजमेंट, वेरी गुड. होटल मैनेजमेंट, बिजनेस और लीडरशिप सीखता ही नहीं है. नहीं, अगर वो नहीं सीखता तो उसकी गलती नहीं है, आपको सिखानी पड़ती है. वो अगर सीखता नहीं है, तुम्हारे पास लीडरशिप है. देखो अभी कैसे कोई बोला कि जाओ जाके लेके आओ चेयर, वो है लीडरशिप कि बोलना है. देखो वो लोग आए हैं, खड़े हैं और तुम्हें जाके चेयर लाना है. दैट इज लीडरशिप. इसी दौरान हमने एक और इवेंट भी आयोजित किया जिसका नाम द जॉय ऑफ गिविंग था. इस इवेंट में हमने बच्चों के लिए मज़ेदार गेम्स और एक्टिविटीज़ करवाई और उनमें एजुकेशनल गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए.
ज्ञानदेव तुकाराम. आता सर्वांनी टाळ्या वाजवायची. राजाला बघून खान म्हणतो कसा, आओ आओ शिवाजी आओ, हमारे गले मिल जाओ, आओ आहा हा हा. आवाज चालत कच्च्या गुरुचा चला नव्हता ना. राजा थोर भात त्याची नारी, राजा थोर भात त्याची नारी, चालत त्याची सावध भारी. गार थंडगार गार डोंगराची हवन. So welcome back to our channel. So thank you sir. मतलब आपने हमें ऐसा मौका दिया और हम सच में एकदम हैप्पी है कि यहाँ पे हम लोग आए और हमने देखा कि मतलब बच्चे वो किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं, किस तरह से वो एडवांस मतलब जो आज की दुनियादारी उनके कदम से कदम मिला के कैसे चलेंगे. सो ये सब हमें देखने को मिला है. सो सर बेसिकली हमने आपके बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, आपका वीडियो वगैरह देखा है. सो उसी के बेस पे हम लोग मतलब थोड़ा कुछ सवाल करना चाहेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ आवे. सर फर्स्टली तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा. और जब हमने अलग अलग लैब्स देखे तो ये बहुत एक्साइटिंग था कि आपने कितना एडवांस बच्चों को सिखाया है, अलग अलग स्किल्स सिखाया है. तो सर मैंने कुछ चीज़ें आपके बारे में पता की थी, जैसे कि आप मराठवाड़ा में परवान जिले से हो और आप फार्मर बैकग्राउंड से हो. उसके बाद आपने हैदराबाद में एजुकेशन ली, आपका विप्रो में जॉब हुआ. तो सर आपको बहुत मुश्किल हुई अपने एजुकेशन लाइफ में और आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट भी किया. पर सर उसके बाद अपनी अचीवमेंट को छोड़ के बच्चों को अडॉप्ट करके उनका लाइफ अच्छा करना, ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है और बहुत हार्ड होता है लोगों के लिए. तो सर ये बहुत इंस्पायरिंग है. तो हमें आपसे जानना था कि आप इतना बड़ा फ़ैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा. तो क्या इंस्पिरेशन थी आपकी, क्या विज़न मिशन रही? पहले तो क्या होता है कि आपकी खुद की लाइफ आपको खुद को इंस्पायर करनी चाहिए. मेरे खुद के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थे, इतना स्ट्रगल हुआ और वो स्ट्रगल ने ही मुझे सिखाया. मेरे माँ बाप दोनों भी किसान थे, बहुत स्ट्रगल से मैं पढ़ा. बहुत सारे अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए. तो एक ग्रैटिट्यूड था पहले से दिल में कि हमें जिन्होंने सपोर्ट किया है उनका कुछ तो भी देना, रिटर्न गिविंग बैक टू सोसाइटी जो बोलते हैं वो लगता है.
तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद पुणे में जब मैं आया तो जब नौकरी लगी तो एज के डबल टिबल पैकेज हुआ, तो तब डिसीजन लिया कि मेरे सैलरी से थोड़ा बहुत मैं बच्चों के लिए काम करूँगा, उनका स्पॉन्सरशिप लूँगा, उनका एजुकेशन देखूँगा। तो वैसे करना चालू किया। उसी दरमियान 13-14-15 में 2013-14-15 में हमारे गांव में सुसाइड हुआ। तो सुसाइड होने के बाद तब ऐसे लगा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई जिन बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है उनको अच्छा एजुकेशन देंगे तो वो खुद के पाँव पे खड़े होंगे और वो सर्कल से बाहर निकलेंगे। और फिर उसी दरमियान स्नेह वन की शुरुआत हो गई 2015 में। और फिर जब मैं आईटी में था तब मैंने देखा कि भाई इधर तो 20-25 हज़ार लोग एक रात में ही ख़त्म कर देते हैं, और जिस गांव से मैं आता हूं तो वहां पे 20-25 हज़ार के लिए लोग सुसाइड करते हैं, बच्चों का एजुकेशन रुकता है, अलग अलग समस्याएं आती है। और उसी समस्या के लिए किसी ने तो भी आगे आना चाहिए। खाली समस्या डिस्कस करने से या खाली प्रॉब्लम इशू जज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मुझे लगा कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, और उसी विचार से फिर स्नेह वन की शुरुआत हो गई ऐसे। वेरी इंस्पायरिंग। यस, ट्रूली। सो सर 2015 से लेकर 2025 एक दशक, कई सारे चुनौतियाँ, कई सारे चैलेंजेस। सो तब के अशोक देशमाने सर के विज़न में और आज के 2025 के अशोक देशमाने सर के विज़न में क्या बदलाव आया सर, और क्या आपको सीखने को मिला, थोड़ा आप शेयर करेंगे? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सुबह में नींद से जागते हो तो वो सबसे बड़ा अवसर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह में उठते ही नहीं। अगर आप इंडिया का, महाराष्ट्र का या वर्ल्ड का डेथ रेट देखोगे तो हजारों लाखों लोग रोज़ मरते। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक नया दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। उसके लिए आप तैयार रहो। जो भी समस्याएं आती है उस समस्याओं को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। आप खुद को चांस दो कि कुछ अच्छा कर सके, कुछ समाज के काम आ सके। तो मैं पहले दिन से ये सोचता हूँ कि यू विल डाई वन डे, व्हाट यू वांट टू डू बिफोर यू डाई। तो अगर मरना ही है तो मरने के पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे जो भगवान ने मुझे 24 घंटे दिए हैं वो वसूल होने चाहिए। हर किसी के ज़िंदगी में 24 घंटे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे या कोई भी बड़ा एक्टर रहे या कोई भी बड़ा साइंटिस्ट रहे, लेकिन हर कोई अपना अपना 24 घंटा अलग अलग तरीके से यूटिलाइज़ करता है। कोई टाइम पास करके यूटिलाइज़ करेगा, कोई मूवी देखने जाएगा, कोई घूमने जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे 24 घंटे का एक ना एक मिनट समाज के काम आए। तो हर रोज़ मैं सीखता हूँ। आज भी मैं कुछ नया सीखा, आपकी नए टीम से सीखा कि आप जैसे यंगस्टर्स कुछ अच्छा बदलाव लाने की समाज में कोशिश कर रहे। तो हमारे जैसे लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि उनको अपॉर्चुनिटी दे, उनको एक जगह पे लाके विचार विनिमर्श हो, कुछ अच्छा उसमें से निकल के समाज के काम हम सब आ सके। यही मैं हर रोज़ सीखता हूँ ऐसे। सर जैसे हम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं IIMS के, और हमें अपॉर्चुनिटी मिली तत्व क्लब ऑफ SBS से। सो सर हमारा ऐसा है कि हमने एक शिक्षा प्रोजेक्ट भी किया है जहाँ हम दिवड़ गांव के बच्चों को संडे के संडे पढ़ाने जाते हैं हर संडे। और हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हमने किया है। प्रोजेक्ट शक्ति की है, मानव सेवा माधव सेवा की है। तो सर हमारे लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हो कि हम क्या अपने में स्किल्स अडॉप्ट करें? मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि मुझे 100 युवान दीजिए, मैं समाज बदल सकता हूँ। तो आज तो समाज में बहुत सारे युवान हैं, उन्होंने एक जगह पे आना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए। बदलाव अगर समाज में आपको लाना है, 1857 को पहला उठाव हो गया, 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो 150 साल गए उसमें, है ना। समाज परिवर्तन लाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें समाज में किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, या समाज में किसी में कंपटीशन के लिए काम नहीं करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है कि अगर हम किसी को दूसरे को सपोर्ट करते तो इनडायरेक्टली हम खुद की सपोर्ट करते, खुद को मदद करते। वो इनर सेटिस्फैक्शन जो रहता है वो बाहर आपको पैसे से नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप जैसे जो युवान है उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। जैसे आपने शिक्षा प्रोजेक्ट बोला, तो जो बच्चे हैं जिनको आप पहली में सिखा रहे हो वो कंटिन्यू बेसिस पे आपको उनको सिखाना चाहिए। उसको आप कंटिन्यू बेसिस पे आप रखेंगे। जैसे आपने एक बड़ा पत्थर है, उस पर 1000 लीटर पानी एक टाइम पे डाल दिया तो कुछ बदलाव आएगा क्या? नहीं। लेकिन एक एक बूंद अगर उस पर कंटिन्यू डालती रहे तो कुछ सालों बाद वो क्या होगा,
पत्थर में छेद होगा, है कि ना। ये एक बूंद पानी में इतनी ताकत होती है। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी जो रहती है किसी काम में भी, तो कंटिन्यूटी में आपको बदल दिखता है कि नहीं। तो मैं आपसे सबके वही विनती करना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर वाले जो है वो सेकंड ईयर वाले को बोलिए, सेकंड ईयर वाले जब जाएंगे उन्होंने फर्स्ट ईयर वाले को बोलिए, और ये कंटिन्यूटी वही बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाइए जिससे वो अच्छे मेन स्ट्रीम में लाए। और आपको लगता है कि भाई इस बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है, वी आर विथ यू, है कि नहीं। कि किसी भी तरफ का अगर उसको सहयोग लगता है तो उसको हम डेफिनेटली सहयोग करेंगे। किसी को एडमिशन चाहिए, है कि नहीं। अभी मैं बहुत सारे कॉलेजेस की बॉडी पे हूँ, जैसे MIT रहा, DY पाटिल रहा, MMIT रहा, बहुत सारे अलग अलग लोग वहाँ पे पहचान के होते हैं, दोस्त रहते हैं। कुछ भी अगर किसी को कुछ लगता है तो हम डेफिनेटली उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, कि नहीं। लेकिन कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है कि नहीं। आपके काम में भी अगर जो आज संडे को आप जा रहे हो तो आप 4 महीने गए ही नहीं, उसके बाद गए तो बदलाव नहीं आएगा। तो हर संडे को आपने को एक खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे हर संडे 2 घंटे देने ही है, खुद को देने। मैं समाज को नहीं दे रही हूँ, मैं खुद को दे रही हूँ, है कि नहीं। जो मैं काम करेंगे उससे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है कि नहीं। यस, थैंक यू सो मच। आप सब आए, आप सबका फिर से स्वागत रहेगा, आप सब आते रहिए। यस, थैंक यू सो मच सर सर। आपके मतलब तत्व की तरफ से भी मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने हमें मौका दिया और सर ने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के हमारे हमारे लिए उन्होंने टाइम चलना निकाला। बहुत हार्ड होता है, लेकिन आप सब लोग चल रहे हैं तत्वों पे, ठीक है ना। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। We extend our heartfelt gratitude to our founder president of SBES, Professor Manish R. Mudra sir, for this wonderful opportunity and for his constant guidance and support. We also thanks to our club advisor, Dr. Dhanashri ma'am, for his constant guidance. We are also thanks to Mr. Jeet sir, all our seniors, members of Tatva for their support and guidance. Because we believe that helping Hands are better than praying lips.